एक दिन 3 घंटा 4 मिनट और 47 सेकंड इतने समय से अमेरिका की सरकार ठप बैठी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। इंडिया में काफी कंफ्यूजन है क्योंकि हमारे यहां कभी सरकार बंद होती नहीं है। डेमोक्रेट्स का यह कहना है कि साहब ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो वहां के सेहत का सिस्टम है, सेहत का निजाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ये पूरी आइडियोलॉजी कि सबके पास हेल्थ केयर होनी चाहिए, ये कहता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। जो फरलो पे हैं 7.5 लाख, इनको बोला बेटा तुम घर जाके बैठो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो डेमोक्रेट्स करें तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करते, उनका सपोर्ट चाहिए। आज की तारीख में 7.5 लाख यानी कि इससे डबल लोग आज की तारीख में घर पे बैठे हैं। अमेरिका के कहने पर हमास का ऑफिस बन गया। उसी अमेरिका ने बोला इजराइल को कि मिसाइल मार इधर। ट्रंप ने बोला था और ट्रंप मासूम बच्चा बन गया। इसने कतरियों को भी धोखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये आस्तीन का सांप है। अगर हमास वहां पे कोई एक्शन करती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी हमास पे गोली चलाएगी? और अगर इजराइल एक्शन करता है क्या पाकिस्तानी आर्मी आईडीएफ पे गोली चलाएगी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आज खबर बड़ी मजेदार है और हम 2-3 खबरों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एक दिन 3 घंटा 4 मिनट और 47 सेकंड इतने समय से अमेरिका की सरकार ठप बैठी है। द गवर्नमेंट हैज बीन शट डाउन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है और आज की तारीख में यह हो गया है क्योंकि ट्रंप ने सरकारी जो व्यवस्था है या सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके लोगों को अरेस्ट करवाना, लोगों के ऊपर अटैक्स करवाना, यह सब कर रखा है। तो दूसरी पार्टी ने भी बोल दिया कि ठीक है बेटा, अब तेरी सरकार हम बंद कर देंगे। अच्छा, इंडिया में काफी कंफ्यूजन है क्योंकि हमारे यहां कभी सरकार बंद होती नहीं है। यह सरकार बंद होने का क्या चक्कर है कि सरकार बंद हो गई, सरकार बंद हो गई। आज मैं ये आपको समझाऊंगा डिटेल में और यह भी बताऊंगा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक बहुत बड़ा चूरन खिला दिया और यह बात मैंने आज से 4-5 दिन पहले बोली थी कि यह भाई झूठ बोलेगा। मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा तारीख के साथ कि मैंने किस दिन बोला था यह बंदा झूठ बोलेगा, और फट से इसने झूठ बोला और सबको धोखा दे दिया। इसकी फितरत में शामिल है ये। चलिए अब दोस्तों ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इस पे आप ध्यान से देखिए। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ मच इट्स कॉस्टिंग पर डे, एक्सप्लेन्ड इन 10 पॉइंट्स। Why the shutdown happened? ये shutdown हुआ आखिर क्यों? कारण क्या था? The shutdown stems from a deadlock between Senate Democrats and President Donald Trump's Republican majority. Democrats refuse to support a short-term spending bill unless it includes funding to extend subsidies under the Affordable Care Act. Basically क्या है, जो वहां की health care system है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि Democrats का यह कहना है कि साहब ये जो पूरा health care system है, जो वहां के सेहत का सिस्टम है, सेहत का निजाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए पैसा नहीं देना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है, अमेरिका में भी गांव है, जो छोटे शहरों में रहता है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े शहरों में रहता है वो अफोर्ड कर पाएगा। सभी का बेड़ा गर्क कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि यह पूरी आइडियोलॉजी, यह पूरी सोच कि सबके पास हेल्थ केयर होनी चाहिए, यह कहता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये कहता है वामपंथी आइडियोलॉजी है, जबकि इसका वामपंथ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये तो नॉर्मल एक ह्यूमन राइट होनी चाहिए लोगों की यार, कि सबको जो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है। अब दोस्तों यहां पे हाउ मच इज इट कॉस्टिंग पर डे, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू कांग्रेसनल बजट ऑफिस द शटडाउन इज कॉस्टिंग रफली 400 मिलियन एवरी सिंगल डे। हर दिन, एवरी सिंगल डे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है। 7,50,000 फेडरल वर्कर्स आर फरलोड। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो फरलोड होते हैं इसमें उनको तनख्वाह नहीं मिलती। यह अमेरिका का कानून है। गवर्नमेंट शटडाउन हो गई, 7.5 लाख जो गवर्नमेंट के, अब भारत में कभी सोच सकते हैं ऐसा? भारत में सोच सकते हैं आप? ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियां इसलिए ज्वाइन करते हैं भारत में कि साहब ये सेफ चीज है। ये तो ऐसा है सरकारी नौकरी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट है, कहीं नहीं जा रहा। कई लोगों की ऐसी सोच है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका में यह भी होता है। ये देखिए साहब, while essential staff such as military personnel, border security and air traffic controllers are working without pay. इसमें कई सारे लोग हैं जिनको बिना तनख्वाह के, जो फरलोड है उनको बोला बेटा घर जाके बैठो। जो फरलो पे हैं 7.5 लाख,
इनको बोला बेटा तुम घर जाके बैठो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी लेकिन तुम काम करोगे। ये एसेंशियल सर्विसेज के अंडर है, कुछ को बाद में मिलेगी। ये देखेंगे किस तरीके से होता है दोस्तों। ये देखिए साहब, द पॉलिटिकल ब्लेम गेम। ये क्या है? अब दोनों पार्टी एक दूसरे की तरफ उंगलियां ऐसे तानी खड़ी हैं। The Trump administration has accused Democrats of putting illegal immigrants' healthcare before the American people, acclaimed Democrats call। अच्छा, ये झूठ बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप की एक फितरत है, एक उसकी आदत है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता मुंह पे झूठ बोल देगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि साहब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो वहां पे घुसपैठिए हैं या वहां पे जिसको कहते हैं कानून तोड़ के आए हैं अमेरिका में, बिना वीजा के आए हैं, डेमोक्रेट्स चाहते हैं उनको हेल्थ केयर मिले। डेमोक्रेट्स का कहना है कि हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं है कि उनको हेल्थ केयर मिले। हमें कह रहे हैं जो यहां के नागरिक हैं उनको तो मिले, उनको तो मिले। अब ये क्यों बोला डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए बोला क्योंकि उसको पता है कि जो मैगा क्राउड है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो राइट विंगर्स हैं, और देखिए देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर कोई भी ऐसा कहता है, इफ एनीबडी इज सेइंग, इफ एन अमेरिकन इज सेइंग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, नोबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एक्सेप्ट दैट द वे ट्रंप इज गोइंग अबाउट इट इज इलीगल, इट इज इमोरल एंड इट शुड नॉट बी डन। ये देखिए साहब, यहां पे ये कह रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को देना चाहते हैं। डेमोक्रेट्स ने बोला हमने तो कभी नहीं बोला कि इलीगल इमिग्रेंट्स को दो, हम तो कहते हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको ये जितनी फैसिलिटीज हैं उनको मिलनी चाहिए। Vice President J.D. Vance amplified the attack in the White House briefing room, even as House Democratic leader Hakeem Jeffries accused Republicans of playing politics with people's livelihoods. Chuck Schumer, the Senate Democratic leader, said Trump is using the American people as pawns. The clash has even descended into online memes, with Republicans using doctored videos of Democrats and Jeffries firing back with satirical images of Vance. Beneath the mockery lies a serious deadlock with little sign of compromise. दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं हैं। वो नहीं कह रहे, वो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करते, उनका सपोर्ट चाहिए। जब तक इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये डेडलॉक चलता रहेगा। पहले भी हो चुका है एक बार दोस्तों, ओबामा के समय हो चुका है, उस वक्त भी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा ये डेडलॉक चला था। फिर ट्रंप के समय हुआ, फिर ट्रंप के समय हो रहा है। ये देखिए साहब, इंपैक्ट ऑन सर्विसेज। Essential services such as the military, Medicare and Medicaid continue, but many civilian services are either suspended or disrupted. National parks, museums and monuments have closed, from Gateway Arch in Missouri to the John F. Kennedy Library in Boston. Impact on education and students. ये कह रहा है Department of Education, already weakened by layoffs, has furloughed nearly 90% of its workforce. Department of Education की 90% workforce आज की तारीख में घर में बैठी है बिना तनख्वाहों के। 90% डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। पहले ही इनका बेड़ा गर्क कर दिया था, ट्रंप ने बोला इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। इलॉन मस्क आया था ना डॉज को लेके, DOG, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको ये आगे चल के और समझाऊंगा, ये बड़ी डेंजरस बात हो रही है अमेरिका में। वो कह रहे हैं यार इलॉन मस्क ने ठीक से अपना काम नहीं करा, इसने ठीक से लोग फायर नहीं करे, जिस मात्रा में इसको निकालने चाहिए थे लोग, इसने फायर नहीं करे। आपको एक बात पता है दोस्तों, अब ये सब जानते हैं कि चाइना में इंग्लिश नहीं बोलते। चाइनीज आर वेरी वेरी प्राउड पीपल, बड़े बड़े वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज को लेकर ना वो लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं कि गर्व महसूस करते हैं। और सही बात है, सबको अपनी लैंग्वेज को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए, राइट। तो अमेरिका ने बोला कि जब हमें चाइनीज से बात करनी होगी तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज जानते हो। जाहिर सी बात है, ये बात चाइना में भी है। चाइना में भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। भाई ने चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को फायर कर दिया, बोला कि पैसा बचाओ, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब इनको ये नहीं पता लग रहा है कि चाइनीज से बात कैसे करें। टूटी फूटी बातें चल रही हैं, लेकिन यार आपको कल्चर समझना पड़ता है, आपको इथोस समझना पड़ता है, आपको उसका पूरा जिसको माइंड है जो उसका, वो समझना पड़ता है। और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसके कल्चर को नहीं समझेंगे, आप उससे बातचीत कैसे करेंगे। ये देखिए साहब, while student aid and federal loan disbursements will continue, investigation into civil rights complaints in schools are frozen and new grants cannot be issued. Programs such as Impact Aid, which supports school districts near military bases or federal land, could soon face delays. Head Start preschools run by Health and Human Services remain largely unaffected for now, but several centers risk losing funding if the shutdown extends beyond a month. Parents reliant on subsidy childcare may struggle, affecting both education and employment. अब आगे क्या, ये पूरा का पूरा यहां पे मैं आपको डिटेल ज्यादा दे के बोर नहीं करूंगा, पूरी एक्सटेंसिव रिसर्च है हमारी दोस्तों। व्हाट्स ओपन, यूएस पोस्टल सर्विस खुली हुई है, मेडिकेयर
खुली हुई है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स ये चल रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक, कोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट, ऑल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल चल रहे हैं। बंद क्या कर दिया? नेशनल पार्क, विजिटर सेंटर्स, स्मिथसोनियन म्यूजियम को क्लोज इन। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको बोला है कि इतने जो 7.5 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक एग्जांपल है, इसमें 7.5 लाख बंदों को बोला है जो कि सरकारी एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके फेडरल एम्प्लॉइज हैं 7.5 लाख, उनको बोला कि भैया तुम घर बैठो। वो काम ठप हो गया, सरकार बंद हो गई डोनाल्ड ट्रंप की आज की तारीख में। ये दोबारा किक स्टार्ट हो गई। ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया गया, नहीं, ही स्टिल द प्रेसिडेंट, इज जस्ट दैट ही इज नॉट गेटिंग फंडिंग। जब फंडिंग ही नहीं होगी तो तुम तनख्वाह कहां से दोगे? इसलिए बोला कि ठीक है बेटा, तुम बिना तनख्वाह के घर पे बैठो। ये हुआ है अमेरिका में। अच्छा दोस्तों, अब जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सपैंड कर दूं आपकी जानकारी के लिए। ये कहता है कि there have only been a few handful of partial or full shutdowns in US history and most went for just a few days, but some have gone on for far longer. अब ये कह रहा है कि it occurred under Mr. Trump over 2018 and 2019 and lasted for 35 दिन। जो बता रहा था ना, 35 दिन चला ये, 30 दिन से ज्यादा मैंने बोला था, 35 days, 2 weeks longer than any other had come before that. Estimated about 3,40,000 federal employees were put on leave. अब जो पहली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बना था तब गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था, तब 3,40,000 लोगों को घर भेजा था बिना पे के, राइट? वो वापस आ जाते हैं लेकिन उनको घर बैठना पड़ता है। 35 दिन वो लोग घर बैठे। आज की तारीख में 7.5 लाख, यानी कि इससे डबल, इससे भी डबल लोग आज की तारीख में घर पे बैठे हैं। अच्छा, अब ये सवाल लगातार हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि होता क्यों है ये। अच्छा, आपको इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि भारत में कभी ऐसा नहीं होता। भारत में सरकार चलती रहती है, राइट? चाहे वो मिली जुली सरकार हो, चाहे वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हो, सरकार का काम धीरे तेज चलता रहता है। गवर्नमेंट शटडाउन कभी नहीं होता यहां पे। तो काफी इंडियंस कंफ्यूज हैं। अच्छा, व्हाई डू शटडाउन हैपन? या आखिर शटडाउन होते क्यों हैं? दे टेंड टू हैपन व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ओवर द फेडरल बजट। जो फेडरल बजट है, खर्चा कैसे करेंगे, जब उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होती है और कोई निष्कर्ष पे लोग नहीं पहुंचते, गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है वहां पे। कांग्रेस हैज फुल कंट्रोल ओवर द फेडरल फंडिंग, वेयर द फेडरल फंडिंग इज एलोकेटेड टू डिसाइड वेयर मनी गोज। पॉलिटिशियंस वोट ऑन अप्रोप्रिएशंस बिल्स। यानी कि भाई ये आपका बजट है, ठीक है, माना कि 100 रुपए का बजट है, उसमें इतने रुपए यहां जाएंगे, इतने पैसे यहां जाएंगे, इतने रुपए यहां जाएंगे। इसमें कांग्रेस में वोटिंग होती है और जब उसमें डेडलॉक हो जाता है तो धन्यवाद हो जाता है, फिर मामला, फिर गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है जब when there is a deadlock। अच्छा, once a bill is passed by the House of Representatives and the Senate, it's handed over to the President to sign it into law. In the next year's budget has not been approved before the current one expires, a government shutdown will likely occur because without funding, departments can't operate। ठीक है जी? अगर अगले साल का बजट अप्रूव नहीं हुआ इसके पहले कि ये वाला खत्म हो गया, जो करंट साल का चल रहा है भाई, जब इसका ये चल रहा है लेकिन अगले साल का अप्रूव ही नहीं हुआ, तो फिर अगले साल आप काम तो कर नहीं पाओगे क्योंकि डिपार्टमेंट्स ऑपरेट नहीं कर पा सकते, इसीलिए वो शटडाउन हो जाता है। दिस कैन बी टेम्पररी अवॉइडेड बाय एनैक्टिंग अ कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन दैट एक्सटेंड्स फंडिंग फॉर अ सेट पीरियड व्हाइल नेगोशिएशंस कंटिन्यू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साहब ठीक है, हम शटडाउन नहीं करते, हम आपको थोड़ी सी राहत दे देते हैं, चलिए और बहसबाजी कर लेते हैं इसके ऊपर। इस बार क्या देखिए ना, ट्रंप ने इतने दुश्मन बना लिए दोस्तों, सबके बारे में कड़वा बोलना, तुम चोर हो, तुम फेक न्यूज हो, तुम ऐसा वैसा। अच्छा, भाई का मुंह रुकता नहीं है, भाई ट्वीट करता रहता है, भाई ट्रूथ सोशल पर डालता रहता है, भाई बयानबाजी करता रहता है, सब खार खाए बैठे। अब ट्रंप को घेर लिया, ठीक है, ट्रंप के पास मेजॉरिटी है, लेकिन ट्रंप के पास इतने वोट नहीं है कि सारी अपनी गुंडागर्दी कर ले वहां पे। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ब्रेक लगा दिया ट्रंप पे। बट ऑन ट्यूजडे नाइट लोकल टाइम, जस्ट आवर्स बिफोर द डेडलाइंस एक्सपायरी, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स ब्लॉक्ड अदर्स स्टॉप गैप प्रपोजल्स इन अ बैक टू बैक वोट्स इन द सेनेट। तो एक दूसरे को ब्लॉक करते करते आज की तारीख में गवर्नमेंट शटडाउन हो गई। अब दोस्तों, यहां पे हम लोग यूएस की गवर्नमेंट की शटडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक और ड्रामा चल रहा है जो कि इतना ही ड्रामेटिक है जितना वॉशिंगटन डीसी में चल रहा है। एनी अटैक ऑन कतर। ये जाग गया भाई अचानक, सोया हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्या बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप्स बिग वार्निंग टू नेतन्याहू, साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर इजरायली स्ट्राइक। यह भी मैं आपको समझाऊंगा कि चूरन क्यों बेच रहा है ये। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये चूरन बेच क्यों रहा है, इसके पीछे पूरी बात क्या है ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है
और नेतन्याहू को वार्निंग दे दी है कि खबरदार अगर तुमने कतर की तरफ आंख उठा के देखा तो। हमने आपको बताया था ना 2-3 दिन पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि तुम माफी मांगो कतर से। उसने बोला ठीक है, उसने फोन उठाया, कह रहा सॉरी यार गलती से मिसाइल चली गई। ठीक है भाई साहब, ये आदमी बहुत काइया है। ये दिस पर्सन इज अ क्रिकेट गाय। ये क्यों कर रहा है ये सब, ये मैं आपको बताऊं। US President Donald Trump signed an executive order guaranteeing Qatar's security, including potential military action if attacked. This action followed a recent Israeli airstrike on Qatar targeting Hamas leaders, which both Qatari and US officials condemned. The order declares an attack on Qatar a threat to US peace and security, raising questions given Israel's status as a US ally. अब देखिए साहब, एक तरफ इजराइल ये कहता है कि जहां हमास मिलेगा हम जान से मार देंगे। अब अमेरिका ये कहने लगा है कि अगर तुमने कतर पे हमला करा तो हम ये मान लेंगे कि साहब ये एक तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट्स पे हमला है और फिर हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब छलावा है, ये सब फ्रॉड है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ये बिल्कुल 420 ये दोगलापन है। ठीक है, ये देखो, in the event of such an attack the United States shall take all lawful and appropriate measures including diplomatic, economic and if necessary military to defend the interests of the United States and that of the state of Qatar and to restore peace and stability, the executive order added. Qatari officials killed in Israeli strike. यहां पे कतरी ऑफिशियल एक मारा गया। अच्छा, कॉर्पोरल बदर साद उल हुमैदी अल दुसारी ये था और लोग they were also there, they were killed. Son of Khalil al-Hayya, a leading figure who helped plan the October 2023 attack, was killed according to a news report from New York Times. ये सब लोग मारे गए। नेतन्याहू ने माफी मांगी है। ठीक है, अब ट्रम्प्स ऑर्डर प्रोमिसेस सिक्योरिटी टू कतर। ये क्यों हुआ है ये समझिए आप ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा विस्तार से। ये हुआ क्यों है आखिर, ये ट्रंप का दिल क्यों पसीजा। अगर आप पहले जाके देखें, इजराइल ने क्लियरली बोला था कि ग्रीन लाइट दी है ट्रंप ने अटैक के लिए। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2012 में अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा कतर से। अमेरिका रिक्वेस्टेड द एमीर ऑफ कतर, प्लीज अलाउ हमास टू मेक एन ऑफिस इन दोहा। द एमीर ऑफ कतर अग्रीड। ही सेड ओके, सिंस यू आर फ्रेंड्स, अमेरिकन्स आर फ्रेंड्स एंड यू आर रिक्वेस्टिंग अस, वी ग्रांट योर रिक्वेस्ट। कतर ग्रांटेड द रिक्वेस्ट टू अमेरिका। अमेरिका के कहने पर हमास का ऑफिस बन गया। उसी अमेरिका ने बोला इजराइल को कि मिसाइल मार इधर। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हेडलाइन आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रही है। ग्रीन लाइट करा था ट्रंप ने, फिर वो हेडलाइंस हटा दी गई और ट्रंप बन गया मासूम बच्चा। कि मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, मैं जानता ही नहीं क्या हुआ। इसी ने बोला था, ट्रंप ने बोला था और ट्रंप मासूम बच्चा बन गया। इसने कतरियों को भी धोखा दिया है। ही हैज बिट्रेड द कतरी गवर्नमेंट बिकॉज दिस वाज अ मैन, डोनाल्ड ट्रंप। एंड इजराइल को ये बोलना कि आप अटैक कर, अरे खुल के बोलो यार। इफ यू आर टेलिंग इजराइल टू अटैक देन सो बी इट। यू सी, अगर आपके व्हाई आर यू बैक ट्रैकिंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई यू टेलिंग अ लाई। मेरा ये क्वेश्चन, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। इफ यू स्टैंड विद इजराइल, यू स्टैंड विद इजराइल। इफ यू स्टैंड विद कतर, देन स्टैंड विद कतर। बट यू कांट। इस आदमी ने, देखिए मैं आपको बताता हूं, द कतरीज गेव हिम अ $400 million जेट एज अ गिफ्ट। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा व्हेन आई एम प्रेसिडेंट, और जब मैं प्रेसिडेंटशिप छोड़ दूंगा ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा जेट को। इसने पर्सनल गिफ्ट $400 million का एक जेट इसने कतरी गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करा एज अ गिफ्ट, अ लग्जरी जेट। इसने एक्सेप्ट कर लिया। आपको नहीं करना चाहिए था, बहुत महंगी गिफ्ट है। लोग गिफ्ट देते हैं, कोई शॉल देता है, कोई स्टैचू देता है, कुछ देता है, छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं। ऐसा थोड़ा ना भाई आपने $400 million का जेट इसने एक्सेप्ट, क्योंकि कतरियों को पता था इसको घूस घूस पसंद है, इस आदमी को ये बड़ा कंफर्टेबल है। कतरियों ने पैसा दे दिया इसको जेट के सूरत में, बेसिकली $400 million। उनसे जेट लेके आप ये देखिए ना, गेम देखिए भाई का। कतरियों से इसने जेट लिया, उनके साथ हाथ मिलाया, गले वले मिला, वेरी गुड हबीबी, वेरी गुड, मैं आपसे बड़ा खुश हूं, आप मुझसे बड़े खुश हो, हम भाई हैं। ठीक है, फिर ये नेतन्याहू से बोलता है कि मार मिसाइल। ये गलत है। I am not against Israel targeting Hamas. But one thing I like about Benjamin Netanyahu is that the man is absolutely clear. He will tell you that I'm coming for you. And he will do it. What I don't like about Donald Trump is he'll say one thing, he'll think something else and do something which is absolutely the opposite. And that is wrong.
अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो पॉइंट्स है ना, ट्रम्प्स ऑर्डर प्रोमिसेस सिक्योरिटी टू कतर, ये मैं सारी की सारी आपको बातें बता दूंगा। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक पैक्ट साइन करते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो माना जाएगा सऊदी पे हमला, और सऊदी पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला है। आप सोचिए, उसके बाद ट्रंप ये करता है। और मैंने बहुत पहले बोला था, बहुत पहले अपने वीडियो पे बोला था, जिस दिन ये साइन हुआ था उसके एक दिन के बाद जो मेरा वीडियो निकला था, मैं उस वीडियो की क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए क्लिपिंग। कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है, ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। याद है दोस्तों आपको, पीछे खड़ा है चीन। भाई जब वो देखता है कि चाइना यहां पे एक गेम खेल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रैक करता है, बोलता है कि यार एक काम कर नेतन्याहू, भाई तू मिसाइल मार। उसने मिसाइल मार दी, फिर कहता सॉरी बोल। उसने बोला मेरा क्या जाता, सॉरी, कहानी खत्म, नहीं मारेंगे आगे से। देखिए ये सब चीजें टेंपररी हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। हैव द कतरीज कम टू वॉशिंगटन और हैव द अमेरिकन्स गॉन टू कतर कि हम प्रॉपर एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं, दोनों पार्टी? नहीं, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यस, इट कैरीज वेट, बिल्कुल इसमें वजन है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने साइन करा है, लेकिन यूएस बैक ट्रैक करेगा। एंड आई विल टेल द कतरीज, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, राइट? यू आर नॉट पीपल हु कैन बी फूल्ड बाय रैंडम पीपल, बट जस्ट रिमेंबर, you can trust Netanyahu. He is your stated enemy. He will come after Hamas. Therefore, he is trustworthy. Donald Trump ये आस्तीन का सांप है, ये धोखा देगा, ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान का जो फैक्टर है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ साइन करा, और यू नो ऑल दीज थिंग्स, दे आर प्लेइंग अपॉन दिस करंट सिनेरियो। सऊदियों को तो मजा आ गया यार पाकिस्तान के साथ साइन करके। पाकिस्तान सवाल नहीं पूछता, पाकिस्तान इफ बट नहीं करता, पाकिस्तान को पैसा दो। 20 पॉइंट्स मैं उसका भी बताऊंगा आपको भाई। 20 पॉइंट्स जो साइन करे हैं ना, ये सारी की सारी एक ही चीज है। वो जो 20 पॉइंट्स उसने बोला था कि गाजा में और पैलेस्टीन का वो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा और क्या हो, वो भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा यार। ये सारी की सारी चीजें दे आर जॉइंट एट द हिप। ये अलग अलग आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये ट्रंप खेलने के चक्कर में ये मुंह के बल गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब ट्रंप का ऑर्डर क्या है कतर वाला? The United States shall regard any armed attack on the territory, sovereignty, or critical infrastructure of the state of Qatar as a threat to the peace and security of the United States. In the event of such an attack, the United States shall take all lawful and appropriate measures, including diplomatic, economic, and if necessary, military, to defend the interests of the United States and state of Qatar. The Secretary of War, in coordination with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall maintain joint contingency planning with the state of Qatar to ensure a rapid and coordinated response to any foreign aggression against the state of Qatar. The Secretary of State shall reaffirm this assurance to the state of Qatar and coordinate with allies and partners to ensure the complementary measures of support. The Secretary of State shall continue to partner with the state of Qatar as and when appropriate for conflict resolution and mediation in recognition of the state of Qatar's extensive diplomatic mediation experience. ये सब fraud है. They have been spooked by China. मैं आपको आज बताता हूं, जो चाइनीज ने चेस का गेम खेला है ना इसमें पूरे में, पाकिस्तान और सऊदी की जो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इनको देखिए, सऊदी अरेबिया को पता है, चाइना को पता है, दोनों, और पाकिस्तान के साथ दोनों की रिलेशनशिप है क्योंकि पाकिस्तान दोनों से पैसा मांग रहा है, ठीक है। चाइना मालिक है और सऊदी अरब को यह बोल सकते हैं कि यार इस्लाम के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा है कि दे न्यू दैट हमें एक पार्टनर चाहिए। पार्टनर के पास मिलिट्री भी है, पार्टनर के पास इक्विपमेंट भी है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, लेकिन ये पार्टनर ऐसा है कि इसके मुंह में अगर डॉलर डाल दो तो ये कुछ ऐसे करेगा, मुंह के अंदर कुछ है नहीं इसके, ठीक है, इसके दिल दिमाग में कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है मामला, बस मुंह के अंदर आप डॉलर ठूसते रहो। ये गुलाम बन के काम करेंगे पाकिस्तानी। इन्होंने डील साइन कर ली पाकिस्तानियों के साथ। ब्लेसिंग किसकी थी? ऑब्वियसली चाइना की ब्लेसिंग्स थी। अब हुआ ये, देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको पूरा गेम समझाता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे से हमने स्टोरी ली है, डिड ट्रंप नेतन्याहू ट्रिक मुस्लिम कंट्रीज ऑन गाजा पीस प्लान? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जितने भी मुसलमान देश थे उनको झांसा दे दिया, उनको ट्रिक कर दिया? अब मेरा छोटा सा वीडियो है, आप लोग भाई लोग पहले वो वीडियो देखिए मेरा, ठीक है। हमारे और आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और कतर के,
इसीलिए उस रिश्ते से मैं आपको एक बात बता देता हूं, नेतन्याहू आपका खुल के दुश्मन है सामने। वो कहता है तो मैं मार दूंगा। नेतन्याहू ने कभी यह नहीं बोला कि आप मेरे भाई हैं। नेतन्याहू कहता है तुम मेरे दुश्मन हो, राइट? मैं स्टेट ऑफ कतर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं हमास की। वो खुल के कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है? यहां पे इजराइल खतरनाक नहीं है, यहां पे ये आदमी खतरनाक है। अमेरिकन चारों तरफ से खेलते हैं दोस्तों, चारों तरफ से खेलते हैं। इन्होंने हमास को बोला ऑफिस बनाओ, जब ऑफिस बन गया तो इजराइल को बोला उसी ऑफिस में मार दो मिसाइल। इजराइल ने मिसाइल मारी। अब इजराइल से बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम माफी मांग लो कतर से। इजराइल ने माफी मांग ली कतर से। मैं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आपको, और मैं लगातार दर लगातार क्या बोल रहा हूं, डोंट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू जब कहता है कि मैं आ रहा हूं, मैं मारूंगा, वो आता है मारता है। नेतन्याहू ने कभी आपको यह नहीं बोला कि वो आपका भाई है। नेतन्याहू ने कभी नहीं बोला कि वो आपका भाई है। उसने कभी नहीं बोला कि वो आपका दोस्त है। उसने कभी यह नहीं बोला कि मुझे आपसे अमन चाहिए, मुझे आपके साथ, unless of course it is on his terms. He has never said all of that. He is absolute, you might hate him. And I'm talking about the Muslim countries. आपको अगर नफरत करनी है नेतन्याहू से, आप कर सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो खुल के मुंह पे बोल रहा है ना, वो आपका दुश्मन है और कहता है कि मैं आपका नुकसान पहुंचाऊंगा। वो असल में आपका दुश्मन नहीं होता। असल में मैंने ट्रंप के गोला बनाया था 3-4 दिन पहले, उसकी शक्ल पे, जो आपने वीडियो में देखा है, और मैंने बताया था ये आदमी, he is the main problem I'm telling you. अब हुआ क्या है देखिए साहब, the deal now before Hamas is significantly different than the one US and the group of Arab and Muslim countries had previously agreed on due to Netanyahu's intervention, reported the US-based media outlet Axios. The Associated Press too reported that changes had been made in the original proposal that the Arab and Muslim countries had worked out with Trump. The text was altered to favor Israel, it said. अब ये देखिए साहब क्या हो रहा है। एसोसिएटेड प्रेस है, एक्सियोस है, सारे के सारे मीडिया हाउसेज ये कवर कर रहे हैं। हमने कवर करा था ना वो 20 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के कि पूरा पीस हो जाएगा, गाजा में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हम साथ साथ हैं, इस टाइप की बातें। और मैंने क्या बोला था, सब फ्रॉड है। मैंने आपको, ये तो कल की खबर है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया ना, फ्रॉड है ये नहीं चलने वाला। वो 20 दो, आप 100 पॉइंट दो, ये नहीं। अब ये पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दे दिया। इसने ईरान को भी धोखा दिया था, ठीक है? इसने ईरान को कैसे धोखा दिया था? इसने ईरान को बोला था कि स्टीव विटकॉफ जो है वो मेरा नुमाइंदा है, तुम लोग एक काम करो, दोहा में बैठो, स्टीव विटकॉफ के साथ बात करो, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, वी विल टॉक टू यू, वी विल रिजॉल्व इट, ठीक है? और फिर ये क्या करता है, इजराइल को बोलता है कि राइजिंग लाइन डन, ठोको इनको। इजराइल ठोकता है, कुछ दिनों के बाद ये खुद ठोक देता है वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने जो बमबारी करी, इजराइल ने तो कोई ऐसी गारंटी नहीं दी थी ना ईरान को कि हम आपको नहीं ठोकेंगे। गारंटी किसने दी थी? अमेरिका ने। इसलिए मैं कह रहा हूं द इजराइलीज विल डू एग्जैक्टली व्हाट दे से दे विल डू। विद द अमेरिकन्स इज डिफरेंट, दे विल से समथिंग, दे विल थिंक समथिंग एंड दे विल डू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दैट इज व्हाई दे आर मोर डेंजरस। ये देखिए साहब, अब जो वो 20 पॉइंट थे, अब पता लगा कि वो 20 पॉइंट कॉमन नहीं है। जो मुस्लिम कंट्री को दिए वो 20 पॉइंट अलग हैं, हमास और मुसलमान देशों को जो दिए वो 20 पॉइंट अलग हैं, और जो इनके पास 20 पॉइंट है नेतन्याहू और ट्रंप के पास, वो बिल्कुल अलग हैं। उसमें से कई सारे पॉइंट्स, देखिए नेतन्याहू तो अपने देश की दिफा करेगा, अपने मुल्क की दिफा करेगा नेतन्याहू। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही विल डू व्हाट ही थिंक्स इज गुड फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल, व्हाटएवर इट कॉस्ट्स, दैट इज हिज जॉब। लेकिन गारंटी किसकी थी? नेतन्याहू की थी? नहीं, ये ट्रंप का 20 पॉइंट था ना। ट्रंप ने धोखा दिया मुसलमान देशों को, ट्रंप ने। और फिर ट्रंप ने प्रेशर अप्लाई करा हमास पे। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें 3-4 दिन दे रहा हूं, अगर तुमने 3-4 दिन के अंदर इसको साइन नहीं करा, फिर तुम देखना आग बरसेगी आसमान से और पानी उबल जाएगा, पता नहीं क्या कर डालोबाजी। ये देखिए साहब, Qatar, which has played a key role in the negotiations, too wants discussions on the details of Trump's Gaza peace plan deal. Qatar's stance appeared to reflect Arab countries' discontent over the text of the 20-point plan put out by the White House after Trump-Netanyahu talks, according to the Associated Press. Muslim countries furious over changes in Gaza peace plan. जो मुसलमान देश हैं, वो बड़े गुस्से में हैं कि आपने चेंज कर दिया। और सही बात है यार, क्यों ना गुस्सा हो, ये धोखा करा है ट्रंप ने भाई। मैं फिर कह रहा हूं ना, जो मुसलमान देश कहते हैं ना कि नेतन्याहू तो मुंह पे बोल रहा है ठोक दूंगा, यार वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे गले लगूंगा, और फिर चुपचाप तुम्हारी पीठ पे खंजर मारता है। नहीं, ये काम ट्रंप का है, ये काम ट्रंप का। आई विल ऑलवेज ट्रस्ट एन एनिमी
who tells me on my face that he will destroy me, rather than a person, who says I'm your friend and then goes behind my back. ये मैं बताना चाहिए. देखिए साहब, officials from Saudi Arabia, Egypt, Jordan and Turkey were reportedly furious over the changes, according to the sources with knowledge. अब ये फोटो देखिए साहब, याद है फोटो हमने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले. ये ट्रम्प बैठा है, बाकी सब लोग बैठे हैं, वहां पे एर्दोगान बैठा है, राइट? वी डिस्कस दिस, आपको याद होगा. सब कुछ चल रहा है यहां पे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है. सब ये प्लान हो जाएगा. ये सब लोग बोला ठीक है यार, अगर आप कहते हो तो ठीक है, ऊपर नीचे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो. भाई पीछे जाता है, मुसलमान देशों के पीठ पीछे जाके चेंज कर देता है. और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये अमेरिकन डीप स्टेट की फितरत रही है. ये 70-80 साल से यही काम करते आए हैं. आज की तारीख में मैं कतर को सिर्फ एक ही चीज, यार आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, कतर तो मुल्क है पूरा का पूरा, कतरियों से कह रहा हूं, ये जो आपसे कह रहा है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो, भाई साहब कभी इस गलत फहमी में मत रहना. जिस दिन इसको फायदा दिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, जिस दिन फायदा दिखा इसको, ये अपनी बात से पलट जाएगा. कौन सा ऑर्डर, कैसी बात, कहानी खत्म. यही वो अमेरिका था जिसने भारत को ये बोला कि प्लीज यार, प्लीज रूस से तेल खरीद लो यार, प्लीज. अगर तुम तेल नहीं खरीदोगे, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ जाएगा, और जो पर बैरल है तेल की कॉस्ट डॉलर्स में, वो आसमान छू जाएगी यार. पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्लीज खरीद लो. भारत ने बोला ठीक है, हम खरीद लेते हैं. आज वही यूएस भारत से कह रहा है तुम क्यों तेल खरीद रहे हो रशिया से, तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए. तो भाई ये भरोसे के लायक नहीं. अब आप ये बोलेंगे साहब उस समय तो जो बाइडेन था, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमें क्या फर्क पड़ता है. हम क्या जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप से डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद द अमेरिकन नेशन, वी आर डीलिंग. सो आई विल टेल द कतरीज, डोंट ट्रस्ट. If the state of Qatar trusts the Americans, then it's your fault. The Axios report even suggests that the Qataris even tried to convince the Trump administration not to release the detailed plan due to those objections. But the White House released it anyway, pushing the Arab and Muslim countries to support the plan. अब ये देखिए. Now, what the Qataris have said here is something very mature. ठीक है? मुझे लगता है कि कतरीज दैट वे दे हैव कम आउट एज मैच्योर पीपल. व्हाट दे हैव टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप कि सर प्लीज आप ना इसको डिस्कस मत करना, अभी मत करो. अब ट्रंप का चक्कर ये है ना कि जब तक वो शो ऑफ ना कर दे 20-25 लोगों के बीच में, जब तक अपनी तारीफ ना बटोर ले, उसका खाना हजम नहीं होता यार. उसने हल्ला करना शुरू कर दिया. अब हल्ला करना शुरू कर दिया, कतरीज ने बोला कि सर जस्ट रिलैक्स, पहले सॉर्ट आउट कर देते तब दुनिया को बताएंगे. ना अभी फौरन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भाई सबके सामने उजागर कर देगा. ये कर दिया उसने. What are the changes made to the Gaza peace plan? There were two sticking points. One on the IDF's withdrawal from the Gaza Strip and the other of Hamas's disarmament. Point 3 of Trump's Gaza peace plan, according to the Times of Israel, stated that Israeli forces will withdraw to the battle lines as of when the US Special Envoy Steve Witkoff's proposal was presented to prepare for हॉस्टेज रिलीज. हाउएवर, अच्छा ये जो था ओरिजिनल पॉइंट ये था कि इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर जाएंगे टू द बैटल लाइंस, उस तारीख की बैटल लाइंस जहां पे इजरायली फोर्सेस हैं, जब यूएस स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ ने वो प्रपोजल दिया था कि ठीक है ये प्रपोजल है, आप हॉस्टेज रिलीज कर दो, ठीक है ना. However, the updated version presented by the White House stated that Israeli forces will withdraw to the agreed upon line. इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने पूरा मामला flip कर दिया. It refers to a new map and presents a scope for the IDF to remain in most of Gaza even after the first pullback, enabling a release of hostages by Hamas. अब ये जो नया ट्रंप एंड ऑफ गाजा प्लान, अब यहां पे ये जो मैप है ना दोस्तों, ये वाला, ये जो नीचे ये स्केच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. तो इन्होंने जो पहले इन्होंने बोला कि ठीक है हम इस लाइन के पीछे हट जाएंगे तो वो हॉस्टेज रिलीज कर देंगे, ठीक है ना. सिंपल भाषा में समझाता हूं. ये लाइन है फॉर एग्जांपल, हम सब ठीक है, जिस दिन आपने प्लान प्रेजेंट करा था हम यहां पे थे, हम यहां पे आ जाएंगे, आप हॉस्टेज रिलीज करो, हम यहां पे आ जाएंगे, अब जबान देते हैं. अब ट्रंप ने, अच्छा सब लोगों ने बोला चलो ठीक है, सारे मुसलमान देशों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिकॉज आप थोड़ा सा करो हम थोड़ा सा करेंगे एंड लेट्स हैव पीस. ये मुस्लिम देशों ने बोला, सऊदी अरब ने बोला, ये तुर्की ने भी बोला, ये कतर ने भी बोला, सब ने बोला, ठीक है. पाकिस्तान को तो जहां से पैसे मिले पाकिस्तान ने वो बोला, जो जहां से डॉलर आ गए पाकिस्तान स्पोक दैट लैंग्वेज. अब हुआ ये कि इन्होंने चेंज कर दिया पूरा मामला और बोला कि इस स्केच के हिसाब से, अब इस स्केच के हिसाब से अगर आप चलोगे फिर क्या होगा साहब, फिर ये होगा कि इजरायली फोर्सेस जो हैं नाउ प्रेजेंट्स द मैप एंड प्रेजेंट्स अ स्कोप फॉर द आईडीएफ टू रिमेन इन मोस्ट ऑफ गाजा even after the first pullback enabling a release of hostages by Hamas.
even after the International Stabilization Force ISF of Arab and Muslim countries is deployed and Hamas is disarmed, the idea would still be in Gaza and finally ring fence the Palestinian territory with troops. तो ये बोला जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें नॉन अरब कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें तुर्की है, इसमें पाकिस्तान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना, ईरान को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। अब ये दोस्तों, एक तो ये इन्होंने धोखा दे दिया। अब मैं आता हूं कि इसमें पाकिस्तान का एंगल है, और ये मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात समझाओ मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा है कि हम यहां पे बंदे डालेंगे अपने, तो पाकिस्तान अपनी फौजें भेजेगा, चलो ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपकी तगड़ी फौज है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। पाकिस्तानी पहुंच गए गाजा, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी देखने के लिए। ये जो फौज है लड़ेगी किसके खिलाफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुसलमान दुनिया में 57 कंट्रीज में सिर्फ आप ही न्यूक्लियर पावर हो, सबसे तगड़ी आपकी फौज है, आपके पास प्लेन्स हैं, आपके पास टैंक्स हैं, आपके पास ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें। एक बात बताओ भैया, यहां पे लड़ेंगे किससे? पाकिस्तान को पैसे कौन दे रहा है यहां पे? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने फंड तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान यहां पे 20-50 हजार बंदे भेज दे तो उनको डॉलर में पेमेंट करते। पाकिस्तान सिंपली डज नॉट हैव द फंड्स। अब आप मुझे समझाओ कि इनको पैसे कौन दे रहा है? क्या इनको पैसे सऊदी अरेबिया दे रहा है? क्या इनको पैसे अमेरिका दे रहा है? या इनको पैसे इजराइल दे रहा है? ठीक है, पाकिस्तानी अपना फेस बचाने के लिए अपने लोगों के सामने, पाकिस्तानी आवाम के सामने डायरेक्टली इजराइल से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका से तो लेंगे, कि अमेरिका से भी नहीं लेंगे। और किसी ने यह नहीं बोला कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये यूएन के अंडर आएगी। ये तो कोएलिशन है, ये तो कोएलिशन है। इसमें पाकिस्तानी जवान जाएंगे, पाकिस्तानी एनसीओज, जेसीओज, ऑफिसर्स, जनरल्स, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, सारी हायरार्की इन्वॉल्व होगी। तो इनका पैसा कौन दे रहा है भाई? पहला सवाल। और दूसरा, ये किसके खिलाफ लड़ने गए हैं वहां पे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? हमास के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? क्योंकि इनको भाई हमास तो पैसे दे नहीं सकता। हमास का तो पूरा उसने बखियां उधेड़ दी पूरी। बेंजामिन नेतन्याहू ने मार मार के उनको बिल्कुल दुम्बा बना दिया हमास को। तो इनको पैसे कौन दे रहा है भाई? अगर सामने इजरायली फोर्स आ जाती, क्योंकि इजराइल, मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों आपसे, क्योंकि यहां पे क्लियरली ये जो मैप है, ये मैप क्लियरली ये दिखाता है कि इजरायली फोर्सेस हटेंगे नहीं। जो ट्रंप ने और नेतन्याहू ने पीछे से अपनी अग्रीमेंट करी है और मुसलमान देशों को नहीं पता है, ये जो अग्रीमेंट करी है, इजराइल तो रहेगा पूरे में, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस रहेंगे वहां पे, और सामने पाकिस्तानी फौज होगी। अब जब वहां पे एक मल्टीनेशनल फोर्स भी होगी और वहां पे आईडीएफ भी होगी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां पे हमास जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इतनी फोर्स वहां पे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमास थोड़ा सा पीछे हट जाएगी। अगर हमास वहां पे कोई एक्शन करती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी हमास पे गोली चलाएगी? और अगर इजराइल एक्शन करता है, क्या पाकिस्तानी आर्मी आईडीएफ पे गोली चलाएगी? आप सोचिएगा दोस्तों, कितना बड़ा गेम खेला है चाइना ने। और जो पाकिस्तानी हैं जो खुशियां मना रहे हैं कि हमारा वो और हमारा ये और हमारी डील साइन हो गई सऊदी अरब के साथ, और अरबों पे हमला, हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, अरबों पे हमला, ये सब तुम प्यादे हो। असली जो खिलाड़ी है वो चाइना है, ठीक है, चाइना खेल खेल रहा है और तुमने पैसे पकड़ लिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने बोला आपको ना, याद रखिएगा, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं जहां पे मैंने ट्रंप के चेहरे पे गोला बनाया था। देख लिया दोस्तों आपने? यही है वो आदमी जिसने फिर से एक बार धोखा दे दिया। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।